और है क्या तुझे भी कोई है भाई? हो गया सब सेटल? हालेलुया। बहुत ही सुंदर उपस्थिति प्रभु की। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोगों ने कुछ अनुभव किया होगा। आप सभा के बाद आप बता सकते हैं गवाही में, क्योंकि ये हो नहीं सकता अगर यीशु हमारे बीच में है और कुछ हलचल ना हो हमारे जीवन में। आमीन। 2000 साल पहले जो भी यीशु के पास आया और यीशु जिसके पास गया वो वैसा नहीं रहा, वो बदल गया। बोलो बाजू वाले को, बदल गया। उसके जीवन में एक भूकंप आया, सुनामी आती है। बोलो सुनामी। इसलिए यीशु ने कहा जो भूखे हैं प्यासे हैं वे, बोलो वे सब तृप्त नहीं किए जाएंगे। जिनके पास भूख है, बोलो भूख है। किस बात की भूख है? न मिनिस्ट्री की, न नेम की, न फेम की, प्रभु की भूख। बोलो प्रभु की। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जिसको ये भूख थी कि मुझे यीशु को देखना है, और यीशु ने उसकी वो भूख पूरी की। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, जैसे कल भाई ने बताया कि उसकी महानता। आज मैं यशाया 40 पढ़ रहा था तो लिखा है, किसने महासागर को चुल्लू में नापा? किसने? पाम में। वो महासागर को किसमें लेता है? सब ऐसे करो, ऐसे समझ रहे हो? सागर मतलब आप जाओ कभी जू बीच पे, हैंड ही नहीं है उसकी, पर परमेश्वर क्या है वो? इतना महान परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है और हमारे अंदर है। जो वचन आज कलीसिया को आया वो ये था कि शांत हो जाओ और जान लो मैं ही ईश्वर हूं। आमीन। क्यों प्रभु ने बोला शांत हो जाओ? क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होंगे ना, हम प्रभु को जान भी नहीं सकेंगे। हमको दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती जब तक हम शांत नहीं होते। बच्चों को बोलते ना, गब्बस शांत हो जाओ तो तुम समझ सकोगे। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है। बोलो प्रभु महान है। याकूब कहता है पहले तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आराधना चल रही थी एक वचन मेरे मन में आ रहा था बार बार। दाऊद कहता है प्रभु के निकट रहना यही मेरे लिए भला है। किसके निकट रहना? प्रभु के निकट। प्रभु के निकट रहना यही मेरे लिए क्या है? भला है। हालेलुया। भाई ये प्रभु कौन है? निकालिए 1 कुरिन्थियों 15:3। ये किस प्रभु की बात कर रही है बाइबल? दाऊद किस प्रभु के विषय में कह रहा है? 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 वचन देखेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार क्या नाम है उसका? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार हाँ तीसरे दिन जी भी उठा। दाऊद इस प्रभु के विषय में कहता है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। 18 साल से मैं इस प्रभु पर विश्वास करता हूं। इससे पहले मैं सबको प्रभु बोलता था, तू भी ये भी। पर जब पवित्र शास्त्र को पढ़ना आरंभ किया, क्योंकि यीशु ने कहा ये केवल किताब नहीं है, ये आत्मा है और जीवन है। बहुत सारे लोग इस कागज को फाड़ के इसमें चने भी खा सकते हैं, उनके लिए वो काम नहीं करेगा। बोलो विश्वास। जब हम विश्वास से पढ़ते हैं तो उसका आत्मा और उसका जीवन कहां आता है? बोलो हमारे अंदर। हमारे अंदर पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आप सोच रहे होंगे क्यों लोग चंगे होते हैं?
क्योंकि आज भी इजराइल में उसकी कब्र खाली है। आज भी उसकी कब्र खाली है। बहुत सारे लोग आए, महात्मा आए, संत आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें सिखाई, पर वो मर गए, कोई भी जी नहीं उठा। केवल हमारा यीशु प्रभु है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आमीन। यीशु प्रभु है, बोलो यीशु प्रभु है। उसने हमारे पापों को लिया है। तो दाऊद कहता है प्रभु के निकट रहना यही मेरे लिए। कौन बोल रहा है? दाऊद मालूम है? वो टाइम का पीएम था। दाऊद कौन था? पीएम था। वो बोल रहा है मैं अगर प्रभु के निकट रहूंगा ना तो ये मेरे लिए क्या है? भला है, मेरे साथ भला होगा। जैसे आराधना में अक्का ने कहा कि हम बहुत दिमाग चलाते ना दिमाग, ये करूं वो करूं, सेल्फ एफर्ट लगाते हैं। पर जब आप और मैं प्रभु के निकट रहेंगे ना तो उसका फेवर काम करता है। बोलो फेवर। आमीन। उसका ग्रेस काम करता है। डिवाइन हेल्पर्स हमारे लाइफ में आते हैं। बोलो डिवाइन हेल्पर्स। प्रेज द लॉर्ड। निकालो यशायाह 40 अध्याय। यशायाह 40:40। कॉपी का 27 से पढ़े। हे याकूब, तू तो कहता है, हाँ यहाँ पे याकूब लिखा है ना, वहां पे आपका नाम डाल दो। हे श्रीजीत, हे श्रीजीत, हे सलोमी, हे सुनील, हे धर्मेंद्र, जितेंद्र। हाँ हे याकूब, तू क्यों कहता है, तू क्यों कहता है? हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं हमारा मार्ग यहोवा से 10 साल हो गए, कोई काम तो हुआ। कल हम जो गीत सुन रहे थे ना, उस गीत के बोल यही थे, भली मुझे नहीं दिख रहा तू काम कर रहा है, भली मुझे महसूस नहीं हो रहा तू काम नहीं कर रहा है, उसके बाद भी तू काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है, हमको लगता है प्रभु हमको भूल, प्रभु हमसे नाराज। हाँ देखो, हे याकूब, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। हाँ। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। हाँ। क्या तुम नहीं जानते? ये न्याय समझ रहे हो? क्या बोल रहा है न्याय? बहुत बार हमसे अन्याय होता है ना, हमारा बॉस का, हमारे कलीग्स का, बिल्डिंग में सेक्रेटरी, चेयरमैन, आप जहां पे रहते हो बैरक में ऐसी कोई औरत होगी जो आपको समझ जाओ, तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु मेरा न्याय कब करेगा तू? कब ये बॉस को तू सीधा करेगा? होता है ना, होता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके जीवन में होता है। हाँ आगे। क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, हाँ। वह न थकता, हाँ। न श्रमिक होता, हाँ। उसकी बुद्धि अगम है। हाँ, उसके बाद क्या विचार आता है? लगता है प्रभु थक गया है। यशायाह इस वचन में इजराइल को डिस्क्राइब कर रहा है। प्रभु को मेरा ध्यान नहीं है, मेरे मार्ग छुपे हुए हैं, उससे मेरी कोई चिंता नहीं है। ऐसी थिंकिंग हो जाती है, लगता है मैं बहुत भारी भरकम पाप में हूं, इसलिए मुझे प्रभु ने छोड़ दिया है। फिर यशायाह इजराइल को क्या बता रहा है? सृजनहार से पढ़ो। और यहोवा तो जो सनातन परमेश्वर, बोलो सनातन। वो आज से नहीं है, कल से नहीं है, वो सनातन से है। हालेलुया। वो समय के बाहर है, समय उसके अंदर है। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों लिखा है? वो आदि भी है और अंत भी है, क्योंकि वो समय के बाहर है। ये जो चल रहा है ना, परमेश्वर की नजर में फ्लैशबैक स्टोरी है। टाइम इज इनसाइड हिम। बहुत बार हम पिक्चर देखते थे, विजय भाई, करण अर्जुन, याद है? एक बूढ़ी माँ आती है, फिर ऐसे सपने में कुछ स्टोरी चलती रहती है। एक्चुअली उसके लिए वो स्टोरी हो चुकी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लैश करके बैक करके स्टोरी बता दी, पिक्चर पूरी होगी। तो वैसे ही जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ना, एक्चुअली परमेश्वर को सब मालूम है, हो चुका है वो, कि बंटी ये ईयर में, ये साल में इधर होना चाहिए। अभी मेरे आगे कुछ भी है नहीं, मुझे विश्वास से चलना है। मुझे किससे चलना है? पर परमेश्वर के लिए ये सब कुछ पूरा हो चुका है।
कि ये बहन है 2021 मार्च में ये तारीख को मैं इसको चंगा करूंगा, ये तय है, तो बच्चा भी प्रार्थना करेगा तो वो चंगे हो जाएंगे, तो ये तय है। तो यशायाह यहाँ पे इस्राएल को बोलता है कि यार तुम क्या कह रहा है, मेरी चिंता नहीं है, मेरे न्याय की चिंता नहीं करता है। जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है वो सनातन है, वो सनातन है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें क्या किया है, चुन लिया है। जब उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है तो उसको हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, उसका जवाब आगे आएगा। हाँ, और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता, वह न थकता है, न श्रमित होता है, न श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि क्या है, अगम है। आप घर पे बैठे रहोगे, फोन आएगा, आपका काम हो गया। उसका आगे है जवाब। वह थके हुए को बल देता है, वह किसको बल देता है, थके हुए को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ नहीं देता है, बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते तरुण यानी जवान और श्रमित होते हैं, श्रमित भी थक भी जाते हैं, शर्मिंदा भी हो जाते हैं। श्रमित होते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। अभी जो वर्ड आएगा ना, देखो पहला शब्द क्या लिखा है, परंतु, बस बोलो परंतु, बोलो परंतु। प्रभु किसको सामर्थ देगा, किसकी जवानी को काबू की नहीं करेगा, उसका आगे जवाब है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो लोग यहोवा का इंतजार करते हैं। बोलो इंतजार, बाट जोते हैं। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। किनको नया बल मिलेगा, जो यहोवा की बात करते हैं। जो चर्च में आएंगे। चर्च में तो आना ही है। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, मैं संडे चर्च में जाऊंगा, पास्टर को मुंह दिखाऊंगा, जय मसीह। आप बल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्राप्त, बोलो प्राप्त, कंटिन्यू है, कंटिन्यू। हाँ। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, किसके समान उड़ेंगे, उकाबों की नहीं। हाँ। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकेंगे। बोलो जय मसीह। जय मसीह। जेलसी करते हैं लोग, करते हैं, रिश्तेदारों में इल्जाम लगाते हैं, अटैक होता है शरीर पे, हेल्थ पे, घर पे। प्रभु चिंता नहीं किया, प्रभु बोलता है मेरी बात जो, मैं तो सब जानता हूं तेरे साथ ये हो रहा है, और मैं सॉल्यूशन भी जानता हूं। दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। बोलो धीरज से। ये एक प्रभु के काम करने का तरीका है, जहां पे प्रभु मूव होता है, उसका चलन होता है, वो है बोलो धीरज। बोलो बाजू वाले को धीरज, धीरज। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आज का मेरा टॉपिक जो है ना, वो है उकाब, बाज। कितने लोगों ने देखा है उकाब? फोटो बना। भजन संहिता 103 में लिखा है, पढ़ो पढ़ो, 103 का 5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काफी नहीं हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी कब की नहीं हो जाती है। बोलो उकाब। उकाब पक्षी की मुझे खूबियां बताओ। बहुत पहला क्या आता है, जब कभी वो बुढ़ा होता है ना, उसके पर छलने लगते हैं, तो क्या करता है, वो एक जगह पे चले जाता है, पत्थर पे, पहाड़ पे। हाँ, बहुत बड़ी चोटी पे जाता है पहाड़ पे, और अपने चोंच से सब पर अपने ऊपर निकाल देता है। क्या करता है मालूम है? उसको सामर्थ कहां से मिलती है? मैंने उस दिन एक वीडियो देखा, यस, एकदम पहाड़, यानी वो पहाड़ कैसे होता है, वहां पे आपको बादल को भी छू सकते हैं, ऐसे पहाड़ों पे जाता है। और वहां पे क्या होता है मालूम है, वो बैठा रहता है ऐसे, मैं देखा उसको। किसको देखता है मालूम है? सूरज को।
सूरज को कंटिन्यू देखता है उसको पावर मिलता है। बोलो सन। सन। और हमको किसको देखना है? यीशु को। सन को। सन कौन है? जीसस। कंटिन्यू देखते रहता है, कंटिन्यू। वो सीधा जाके चोट नहीं मारता है, जैसे आपने बोला ना, वो बात जोड़ता है, राइट टाइमिंग का इंतजार करता है। बोलो राइट टाइमिंग। एक टाइमिंग आती है, फिर वो निकालना चालू करता है, फिर शांति से बैठ जाता है, फिर नए पर आना चालू हो जाता है। इसके लिए ना बहुत पैशंस चाहिए, धीरज। और जब फिर जो उड़ता है ना, वो सारे पक्षी उसके सामने फेल हो जाते हैं। दूर ही से शिकार को देख लेता है, दूर ही से अपने दुश्मन को जान। और मालूम है अका पक्षी को मजा कब आता है? वो खुश कब होता है? जब तूफान आता है ना, ऊपर बिजलियां कड़कती है। हाँ। वो उसके भी तो ऊपर उस होता भाई है। ने बताया, वो जो हवा चलती है ना, उसमें बहुत उसको मजा आता है, क्योंकि वो सरेंडर करता है किसको? अपने आप को। हवा में अपने आप को सरेंडर करता है। आप देखो बाज पक्षी कभी ये नहीं मरते हैं, पर वो सीधा सरेंडर करते हैं। बोलो सरेंडर। हवा को, यानी आंधी और तूफान उसको एक्साइटेड कर देते हैं। और हमारे जीवन में क्या है? आंधी तूफान बहुत सारे हैं, एक से पूछूंगा तो पूरा बता देगा, 1 घंटा लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम डिस्करेज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, चाहे मैं क्यों नहीं हूं। क्या हो जाता है? हम डाउन हो जाते हैं। लेकिन उनको एक्साइटेड होना है। यीशु तो एक्साइटेड था। जब चेले नाव में थे, आंधी ये तूफान आया, चेले क्या बोल रहे थे? प्रभु उठ, हम तो नाश हुए जाते हैं। पर यीशु शांत था। क्या बोला यीशु ने? थम जाओ। क्या बोला? आंधी तूफान लहरें थम गई। राइट टाइमिंग मालूम था प्रभु यीशु को, मुझे कब क्या बोलना है। तो बोलो बाजू वाले को, मैं उगाम हूं। उगाम हूं। एक स्टोरी आपको बताता हूं। मोबाइल में बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मुझे कुछ नहीं। मैं आपको पढ़ के सुना दूं स्टोरी। यहाँ एक मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर बाज का घोंसला था, जिसमें उसके अंडे थे। क्या थे? अंडे। और आज है संडे। बाज पूरे दिन अपने लिए खाना लेने बाहर जाती, फिर आकर अपने अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म करती। एक दिन जब बाज खाना लेने गई थी, तब एक बाज के अंडे से बच्चा निकलता है और वह इधर उधर हिलने लगता है। उसके हलचल से उसके पास का एक दूसरा अंडा घोंसले से लुढ़क जाता है। एक अंडा क्या होता है? लुढ़क जाता है। एक बाहर निकला था, जो को सुना। जहाँ एक मुर्गी का घोंसला था, उसकी हलचल से उसके पास का एक दूसरा अंडा घोंसले से लुढ़क जाता है। लुढ़क कर उस टीले के नीचे जहाँ एक मुर्गी का घोंसला था। बोलो मुर्गी। चिकन बिरयानी में मुर्गी का एक घोंसला था उसके नीचे। देखो क्या होता है फिर, जहाँ एक मुर्गी का घोंसला था, उस घोंसले से घोंसले में आ जाता है। जहाँ मुर्गी के 3 अंडे थे। कितने अंडे थे? 3। अब हर रोज की तरह मुर्गी भी अपना दाना चुगने के बाद अपने घोंसले में आती है और बिना ध्यान दिए कि कितने अंडे हैं उन पर उन्हें गर्म करने के लिए बैठ जाती है। कुछ दिनों के बाद सभी अंडों से एक एक करके बच्चे बाहर आते हैं। मुर्गी रोज दाना लाती है और अपने बच्चों को देती है, जिसमें एक बाज का भी बच्चा था। कहाँ गया था? गलती से मुर्गी के घोंसले में आ गया था। अब वो देखो क्या कर रहा है। रोज दाना लाती है, अपने बच्चों को देती है, जिसमें एक बाज का भी बच्चा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और मुर्गी अपने बच्चों को रोज सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए उन्हें फुदक फुदक कर चलना सिखाती है। बोलो फुदक फुदक कर। कोई करके बताएगा क्या? सिखाती है उसको। चलो आगे चलते हैं। और बाज का
जिसमें बाज का बच्चा भी था। एक दिन बाज का बच्चा अपनी मुर्गी माँ से पूछता है, मम्मी यह जो ऊपर दूर आसमान में हमारे जैसे ही उड़ रहे हैं, ये कौन है और हम ऐसे क्यों नहीं उड़ते? ऊपर उड़ने वाले बाज जो कि उसके भाई बहन और माँ थे, उन्हें देखकर मुर्गी फैमिली का बाज पूछता है। मुर्गी माँ बोलती है, बेटा वह दूसरी प्रजाति है, वह आसमान में दूर दूर तक उड़ सकते हैं, हम वैसे नहीं उड़ सकते। यह कहकर सभी अपना दाना चुगना शुरू कर देते हैं, पर बाज का बच्चा जो कि मुर्गी के साथ था, मन में रोज टीले पर से बाजों को उड़ते देख यह सवाल आता था कि हम ऐसे क्यों नहीं उड़ सकते। एक दिन सुबह सुबह मुर्गी फैमिली का बाज टीले पर से दूसरे बाज को उड़ान भरते देखता है। सभी टीले से कूदते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, उड़ते हुए दूर आसमान में चले जाते हैं। यह देखकर बाज का बच्चा अपनी मुर्गी माँ से कहता है, माँ देखो वह उड़कर जा रहा है, ऊपर आसमान से दुनिया कितनी अच्छी लगती होगी, हम भी टीले पर चलकर प्रयास करते हैं। मुर्गी माँ बोलती है, बेटे प्रयास करने से कोई मतलब ही नहीं, हम नहीं उड़ सकते, उल्टे हमें चोट लग जाएगी। यह सुनकर बाज चुप हो जाता है, सभी दाना चुगने चल देते हैं। एक दिन बाज सुबह जल्दी उठता है, फिर अपनी बाज की फैमिली उड़ान बढ़ते देखता है, बिना अपनी मुर्गी फैमिली को बताए टीले पर चढ़ जाता है। वहां से जिस तरह उसने बाजों को उड़ते देखा, उसी तरह बिना डरे टीले से कूदता है, अपने पंख फैलाता है, थोड़ा प्रयास करता है, वह भी उड़ना शुरू कर देता है। अपने आप को उड़ता देख वह खुश हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, बाजों को देखता और थोड़ा तेज पंख हिलाकर ऊपर उड़ रहे बाजों के पास जाने का प्रयास करता है। कुछ ही देर में वह झुंड में पहुंच जाता है। यह देख दूसरे बाज पूछते हैं, अरे तुम तो हमारी प्रजाति के हो, तुम उन मुर्गियों में इतने दिनों से क्या कर रहे थे? मुर्गे फैमिली का बाज कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर भी आप जितनी क्षमता है। आमेन। यस। आज मैंने प्रयास किया और मैं भी यहाँ तक पहुंच गया हूँ। यह बात करते हुए सभी उड़ते उड़ते दूर चले जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जिनके अंदर भी न जाने कितनी क्षमता होती है, कई बार अपने आसपास के लोगों को फुदक फुदक कर चलता या जीता देख के उसी तरह चलते हैं, जीवन गुजारते हैं, या मान लेते हैं कि उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। बोलो, मैं बाज हूं, हरकतें मुर्गियों की करता हूं। ये पूरा बताने का मेरा मुद्दा यही था। प्रभु ने हमको बाज बोला है और हमारी हरकतें क्या है? और मुर्गी की हरकतें कैसे पता चलती है? फुदक कर फ्लैश में चलेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, जो मुंह में आएगा हम वो बोलते रहेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। ये हरकतें किसकी है? मुर्गियों की। बोलो बाजू वाले को, तो मुर्गी नहीं है, बाज है। और बाज की सामर्थ तब प्रकट होती है जब वो बाट जोता है। जब वो क्या करता है? ब्रदर, इधर प्रार्थना नहीं होती, तुम बाट बोलता है। प्रार्थना के लिए स्ट्रगल लगा पड़ा है। क्यों? पर में क्यों चैलेंज है? क्यों? बोलो, क्यों चैलेंज है? प्रेयर के लिए, बाइबल के लिए, संगति के लिए क्यों चैलेंज है? मालूम है? क्योंकि हमारा मन एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। क्योंकि हमको चलाने वाला हमारा हाथ, ये पैर, ये बाल नहीं है, हमारा मन है। नीति वचन 23:7 में क्या लिखा है? जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। Psalms 23:7। वैसा वह आप है। आप जैसे मन में विचार कर रहे हो ना, वैसे ही आप हो। अगर आपके मन में जेलसी के विचार हैं तो आप जेलसी हो। बजाय इसके कि आप बाज हो, पर हरकतें कौन सी कर रहे हो? मुर्गियों की। सही है? प्रभु बोलता है तू बाज है, और मैं बोलता हूं नहीं प्रभु, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। तो क्या किया जाए? बोलो बाजू वाले से, क्या किया जाए? निकालो रोगियों 12:2 निकालो। Renew your 12 mind। का 1 और 2। Renew your रोमियो की mind। पत्री 12 अध्याय 1 और 2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या करता हूँ?
पौलुस देखो क्या शब्द का उपयोग कर रहा है विजय भाई, विनती। विनती कैसे करते हैं मालूम है? हाथ जोड़ के करते हैं। विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, पहली क्या है आ गया यहाँ पे? बोलो शरीर। सब ऐसे करो, शरीर। अब इसको चिमटी पे अपने शरीरों को जीवित, बोलो जीवित, यानी मरा हुआ भी शरीर रहता है। मरा हुआ शरीर कौन सा है? जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, वो क्या है? मरा हुआ। जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बोलो बलिदान। बलिदान। कितने लोगों को फायर चाहिए? फायर ऑफ होली स्पिरिट। तो आग कहां पर गिरती है? बलिदान पे आग गिरती है। बोलो बलिदान पे। अब बाजू वाले से पूछो, तूने क्या बलिदान किया? से पूछो, मैं थोड़ी बोलूंगा क्या बलिदान किया। अब सोचो, बलिदान ही नहीं होगा, आग गिरने वाली नहीं है। जब एलिया ने उनको बोला कि तुम भी बनाओ, तुम्हारा ये मेमना काटो, तुम्हारा जो भी है काटो, देखो जो आग से जवाब देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। सवेरे से लेकर रात तक जो बाल के पुजारी थे वो प्रार्थना कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, लास्ट में लिखा है अपने आप को मार रहे थे, पर कोई आग नहीं आई। एलिया ने खाली एक ही प्रार्थना की, मेरे ख्याल से 10-12 शब्द बोलोगे, आज ये प्रकट कर जो भी मैं कर रहा हूं तेरी ओर से है, सीधा हाथ तेरी। बोलो बलिदान। तो अभी हमको क्या बलिदान करना है? अपने आप को, अपने शरीर को। ब्रदर ये क्या बोल रहे हो? यीशु ने तो बलिदान किया है ना सिस्टर, फिर ये वही दूसरा कौन सा बलिदान है? क्योंकि दूसरा पढ़ो, मैं आपको समझाता हूं। दूसरा पढ़ो इसका। हाँ, दूसरा। और इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। यहाँ पे बुद्धि लिखी है, इंग्लिश में लिखा है माइंड। मन लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी जब तक ये दो प्रोसेस नहीं होंगे, प्रभु की इच्छा मालूम, जो ब्लूप्रिंट हमारे लिए रखा गया है, जो टास्क परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए, वो हमको मालूम। अभी यहाँ पे दो चीजों का जिक्र है, एक शरीर है और दूसरा मन। और हम कितनी चीजों के बने हुए हैं इंसान? क्या क्या है? शरीर, अब यहाँ पे एक चीज का जिक्र नहीं, शरीर भी है, आत्मा। बोलो आत्मा। उस आत्मा को बचाने के लिए यीशु ने बलिदान कर दिया है। आप इटरनली सेव्ड हैं बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु मसीह की वजह से। अब जो बाकी काम है ना, वो आपका और मेरा है। हमारे मन को नया करना है और इस शरीर को, कुरिन्थियों 9:27 में क्या लिखा है देखो, अपने आप को मारता और हाँ, वश में करो। 1 कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हमको क्या लगता है हमारा शत्रु कौन है? शैतान, संसार, और एक दूसरा भयंकर शत्रु है हमारा कौन? नेबर। नहीं, बोलो शरीर। 24 घंटे हमारे साथ, हम उसको लेके घूमते हैं, है ना? बोलो शरीर, जिसमें मुर्गियों की हरकतें हैं। आत्मा हमारी बांस की तरह है, वो तो परमेश्वर के साथ एक हो चुकी है, सही है ना? सामर्थ है, अभिषेक है, पुनरुत्थान की सामर्थ है, बुद्धि, समझ, ज्ञान। क्योंकि लिखा है, कुरिन्थियों का निकलो, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पढ़ो, 4 और 5। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ा तो गया। 5। अपने आप को परखो। अपने आप को परखो। हाँ, कि
किसमें? विश्वास में। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हाँ। कि यीशु मसीह तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। क्या अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम में है? मसीह तुम में नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। मसीह तुम में है यानी बास तुम्हारे अंदर है। दादा बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? उसके लिए तो हमने पढ़ा ना, जो लोग बाहर जोते हैं वो लोग इंतजार करते हैं। इंतजार करो। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। जब हम धीरज से शांति से उसकी बाट जोते हैं तो हम उसके काम को हमारे जीवन में देखते हैं। बाजू वाले को बोलो पैनिक मत हो, घबराओ मत। घबराना नहीं है। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। किसको बोला था? किसने बोला था? यीशु ने मार्था को बोला, तू बहुत घबराती है, तू मुर्गी है, तुझे और तेरी बहन बाज है। हालेलुया। लिखा है जो क्या लिखा है? जो स्थान जो मैरी ने मरियम ने चुन लिया है उससे छीना नहीं जाएगा। सब सेवकाई हमसे छीन ली जाएगी पर ये सेवा कोई छीन नहीं सकता। इसलिए ऑफेंड मत हो। अब जो सीजन चल रहा है ना, ऑफेंड का सीजन चल रहा है चर्चेस में। ऑफेंड मत हो भाई। बुरा लगना, ठोकर खाना, किसी ने ये नहीं किया। मैं 18 साल से सब सहते आया हूँ। 18 साल से मसीह में पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, मुझे खाने पे नहीं बुलाया, मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया। इन बातों को लेकर जब हम ठोकर खाते हैं ना, तो हमारी नींव अभी तक पक्की नहीं है। हमारा नींव यीशु नहीं है। जब तक हम नए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम ठोकर खाते हैं तो बोलो लफड़ा है। कभी भी हम यीशु का इनकार कर सकते हैं। अब सोचो, शादी का कार्ड नहीं दिया तो यीशु को छोड़ देते हैं। कल को कोई इधर गले पे कुछ रखेगा तो क्या बोलेंगे? मैं यीशु को जानता ही नहीं है बाबा, मैं यीशु को जानता ही नहीं है। बोलो बाजू वाले को ऑफेंड मत, ठोकर मत खा। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मिलेंगे। क्यों? मन में कॉमन बात है ये। कोई आप किसी से आप पैसा मांगेंगे, पैसा नहीं देगा। अगर किसी से पैसा मांगा और किसी ने दिया और चुकाने की शक्ति नहीं, फिर आप गली से आना बंद कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें चर्चेस में होंगी। ठोकर नहीं खाना है। जो ठोकर खाते वो कौन है? बोलो मुर्गी। सही बोल रहा हूं? क्यों हो रहा है? मन नया नहीं हुआ है। मन, ये कलीसिया मेरी है, ये बिठाओ दिमाग में। मुझसे कोई बात करे या नहीं करे, मुझे यहाँ पे खड़ा करे या नहीं करे, मैं तो अपने बाप के घर में जाऊंगा ही जाऊंगा। ये नहीं होनी चाहिए हमारी। पास्टर देखे नहीं देखे, अका मेरा नाम ले या नहीं ले, मेरा कुछ वास्ता नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें डेविल हमको दिखाता है। देख, ये देख, ये देख, तेरे को लेग पीस नहीं दिया, तेरे को लेग पीस कचूबर देख साइड में रख दिया। ये बातें हैं जो लोगों को कलीसिया से दूर कर देती है यार। ये खाली ये बातें, पहले बहुत प्यार था, अभी प्यार नहीं है। ये बातें बहुत डेंजर है। बोलो डेंजर है। अकाब बनो। बोलो मैं अकाब हूँ, उकाब हूँ। हिंदी इंग्लिश सब में मेरा मिस्टेक है। सहलो यार, सिंधी मेरे को अच्छी बोले थे। माँ बाज आया, चलो माँ बाज आया। तो ठोकर खानी, यहाँ पे लिखा है फिर भी बाज नहीं आया। अपने शरीर को जीवित, अपने मन को नया करना है।
आपको पता है बटरफ्लाई पहले क्या होता है? फिर बटरफ्लाई। तो हमारा भी प्रोसेस यही है, हमको बटरफ्लाई बनना है मन में, छोटी छोटी बातों से निकलना है बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन को क्या करना है? क्यों करना है? क्योंकि हमें कौन चलाता है? हमारा। और हम मुर्गी हैं कि कौन है? हनी। हम कौन है? बास। हमारी चाल चलन बास क्यों नहीं चाहिए? देखो क्या लिखा है रोमियो 5:19 में। रोमियो 5 का रोमियो 19। 5 का। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, हाँ वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हाँ। किसकी आज्ञा मानने से? नहीं, परमेश्वर का लिखा है यहाँ पे। वापस पढ़ो। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से हाँ। बहुत लोग पापी ठहरे, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किसने आज्ञा नहीं मानी? आदम ने। हाँ। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ये कौन है एक मनुष्य? यीशु। हमरा? यीशु। बोलो यीशु। यीशु। आज्ञा किसने नहीं मानी जो हम पापी ठहरे? आज्ञा किसने मानी जो हम धर्मी ठहरे? ये है अकाब की पहचान। ये पहचान है हमारी। हम कौन है? धर्मी। बोलो धर्मी। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये मन में बसानी है। जब भी प्रेयर रिक्वेस्ट आता है ग्रुप में, करना है प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोग देखा है मैंने, प्रेयर रिक्वेस्ट दूसरे ग्रुप का हमारे ग्रुप में डाल देंगे और कुछ पता ही नहीं है वो कौन है, और ऐसा लगता है मैं कोई सेवा का काम कर रहा हूं। एक दूसरे ग्रुप में रिक्वेस्ट आई, उसका कुछ नॉलेज है ही नहीं, ये पता बंदा कौन है, क्या बीमारी है, क्या है। हम क्या करते हैं? कॉपी करके पेस्ट हमारे कर ग्रुप में पेस्ट कर दो। प्रभु का मैंने काम किया रिवार्ड मिलेगा। पूरा अपडेट होना चाहिए, ये बंदा कौन है, इसकी कंडीशन क्या है, कहां रहता है, और उसके बाद जो ठीक हो गया है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो भी अपडेट देना चाहिए। भाई प्रभु की दया से अभी ये बंदा चंगा हो चुका है। परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, नहीं तो हमारा माइंड ऐसा ही रहता है, डाल दे रिक्वेस्ट डालते, ये भी भले का काम है। और हम कभी प्रार्थना करते ही नहीं है। हमारी सेवा ये है कि कॉपी करके पेस्ट करो, कॉपी करके पेस्ट करो। नहीं, 1 मिनट की प्रार्थना करनी चाहिए। आमेन। यस। सारिका बहन का कल मैसेज आया कि मुझे तकलीफ है। जब मैंने पढ़ा, प्रभु गवाह है, आधे मिनट की मैंने प्रार्थना की। पिता, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से हमारी बहन सारिका चंगी हो जाए। आमेन। आमेन। यस। हो गया। परमेश्वर ऑनर करता है ऐसे लोगों का जो सीरियसली प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं और करते हैं। देखो, ये छोटी छोटी बातों में मन हमको नया करना है। पहला तो ठोकर नहीं खाना है, और जो कलीसिया में ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट का ग्रुप है उसमें बड़े ध्यान से प्रार्थना करनी है। और जो रिक्वेस्ट डाल रहा है, आपको क्या करना है? पूरा अपडेट देना है। भली 1 महीने के बाद अपडेट दो, भाई अभी तक उसको फर्क नहीं पड़ा है, कलीसिया कंटिन्यू आप प्रेयर करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मन नया करना है। इफिसियों निकालो, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। मन नया कैसे होगा? प्रभु ने सदा 4:22। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बर्बादी वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ बोलो, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमारे मन को नया करता है। बोलो वचन। डेली बाइबल ग्रुप में कितने लोग हैं?
है ना, बहुत सारे लोग हैं। वो क्या है, एक प्रोसेस है हमारे मन को नया करना। अब कैसे पता चले मेरा मन नया है कि पुराना है? कैसे पता चलेगा आपका? किससे? चाल चलन से, विचारों से। सेजल बता, कैसे पता चले मेरा माइंड रिन्यूड है? क्या बोला? कैरेक्टर। हाँ, दो शब्द, माइंड रिन्यूड जांचे, एक्शन से। प्रभु के निकट कितना है? बाइबल पढ़ने से नहीं। मेरा मन नया है कि पुराना है? हाँ, क्या बोला? प्रभु के निकट कितना है? कामों से, लाइफस्टाइल से, कामों से। वाह, चेहरे के आनंद से, यानी 12 बजा हुआ है क्या पूरा? धीरज से, स्वभाव से। अरे वाह, घरघराहट की तालियां होनी चाहिए। बुरा नहीं लगने से बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। राहुल का लाभ बताओ, मेरा मन नया हुआ है कि नहीं? पीछे निकी की मम्मी स्वर्गदूत, नया हो गया है? स्वर्गदूत, अरे वाह, गवाही। स्वीटी बताएगी स्वर्गदूत आने से आपके अपने चेंजेस, बदलाव आएगा। सबसे पहले पता चलेगा हमारे शब्दों से। बोलो, हमारे शब्दों से। हमारे क्योंकि शब्दों का कनेक्शन किससे है? मन से। मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मेरे शब्दों से। मेरे अंदर निराशा है या आशा है, कैसे पता चलेगा? शब्दों से। एक नया मन नए शब्द निकालेगा और पॉजिटिव शब्द निकालेगा। मैं अपने आप को ऐसे जांचता हूं। बाइबल बंद, प्रेयर बंद, 3-4 महीना हो गया है, कोई भी मिलेगा एकदम अलग लैंग्वेज चालू हो जाती है, सब कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है, झूठ बोलना, आंखें यहां भटकती है, पीछे भी जाती है कभी। क्यों? मन नया नहीं हो रहा है। हमारी चाल मुर्गियों सी हो जाती है, मुर्गियों सी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए? इन दिनों में मैं प्रभु के दासों का वचन सुन रहा हूं ना, मालूम है क्या बता रहे? लाखों की भीड़ है का क्या वचन दे रहे हैं मालूम है? वचन पढ़ो और बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। ये वर्ड चल रहा है सब जगह पे विजय भाई। कोई बड़ा रेवलेशन नहीं दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये बेस ही नहीं बनेगा, मैं रेवलेशन किसके ऊपर रखूंगा? बड़े से बड़े दास यही बोलते हैं, भाई वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। मैं हैरान हो जाता हूँ यार, ये इतना बड़ा प्रभु का दास और बात क्या बता रहा है? बेसिक बातें बता रहे हैं चर्चेस को, और वो भी लाखों में जो पब्लिक है लगा पड़ा है एक महीने से एक ही प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, वचन वचन। आप बताओ, पूरा जीवन है, परमेश्वर ने कितनी पुस्तकें दी है हमको? 66 पुस्तकें, 120 साल तक हम जिएंगे। कोई आमीन ही नहीं बोल रहा है। व्यवस्था में मूसा कितना साल जिया? 120 साल। तो अब हम किसके अधीन हैं? अनुग्रह के अधीन है। तो हम क्यों नहीं जिएंगे भाई? पर किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही है कंक्लूजन। बात तो हम बन चुके हैं, हरकतें मुर्गियों की है, क्योंकि ये वर्ड अंदर नहीं डालते हैं, इसलिए जल्दी बुरा मान जाते हैं, जल्दी ठोकर खाते हैं, और हमारी नजरें कहां पे लगी रहती है? लोगों पर, मनुष्य पर, इसलिए हम गिर जाते हैं। इसलिए यशायाह 40 का वो आखिरी पढ़ो तो।
40 का परंतु जो थर्ड- यहोवा की हाँ। बाट जोते हैं बराबर। परंतु जो प्रभु की बाट जो ना, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं, जब ये आप बाइबल लेकर बैठते हैं, 15 मिनट आप बैठे हैं बाइबल लेके पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रभु की बाट जोते हैं। 15 मिनट निकाल के आपने किसी के लिए दुआ करी, यहाँ बैठे रहे शांत भी, तो आपने क्या किया? प्रभु की बाट जोते हैं। और हम सबकी बाट जोते हैं। डॉक्टर के पास जाते क्या करते हैं? वेट करते हैं। वेट करते हैं। कोई ऐसा है क्या डॉक्टर के पास गए? अक्का अक्का भाई मैं बार में नहीं गएगा, सीधा इंजेक्शन न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ। डॉक्टर के लिए बाट जोते हैं, वकीलों के लिए बाट, सालों से केस चल रहा है, क्या कर रहे हैं? बाट जोते हैं। जब प्रभु की बारी आती है, हम क्यों बाट नहीं जोते मालूम है? प्रभु दिखता। यही तो है विश्वास। पौलुस बोलता है हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। देखो अगर क्रॉस होता, हम सब यहाँ पे हम सब है ना, आपको एक अच्छा क्रॉस देते, लकड़ी का बड़ा पॉलिश किया हुआ चंदन की लकड़ी का, जाके सर फोड़ो उससे। अगर ऐसा बाइबल में लिखा होता, पर है ही नहीं। बाइबल बात करती है विश्वास की। किसकी बात करती है? विश्वास। जब हम बात जोड़ते हैं तो विश्वास क्या होना चाहिए? प्रभु मेरे सम्मुख है। ब्रदर इतना बड़ा बड़ा बातें क्या बता रहे हो? ये बड़ा बात है, ये बड़ी बात है। हम डॉक्टर के लिए वेट, वकीलों के लिए वेट, और होटल में खाने के लिए वेट। कैप्टन बहुत टाइम हो गया है, तब तक मसाला पापड़ लेके आओ। भाई के साथ हम जाते हैं, सुजीत भाई के साथ मसाला पापड़ और सूप मंगाते हैं। वेट नहीं करना है, कुछ ना कुछ अंदर डालना ही है, हनी कुछ भी डालना है। तो मेरे कहने का मतलब है वेट करना है, बाट जोड़ना है, और प्रभु हमें ग्रेस देगा। विश्वास से बोलो, विश्वास से। 300 साल तक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला, उसका नाम क्या है? हनोक। और उसके कितने बेटे बेटियां थे? बेटे और बेटियां लिखी हुई अनगिनत है। देखो 5 अध्याय पढ़ो। उत्पत्ति पाठ। ये उनके लिए है जो एक्सक्यूज ढूंढते हैं। 5 का 21-22। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। उसके और भी बेटे, बेटा नहीं लिखा है, बेटे यानी बहुवचन। और वो टाइम पे एकदम 1 डजन 2 डजन, मतलब अनलिमिटेड प्लान, बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 65 साल में पहला बच्चा हुआ। वहां से वो प्रभु के साथ। अभी मुझे बताओ कैसे चला वो? बाहर जोता था, मतलब कैसे चलता? लिखा है 300 साल साथ चला। उसका विश्वास क्या था? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। जब मैं काम पे जाता हूं, प्रभु मेरे साथ है। ये विश्वास से हनोक चला, और लिखा है लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। किसी को पता नहीं चला कहां चला गया। प्रभु ने उसे किडनैप कर दिया। बोलो, प्रभु ने किडनैप किया। उसका केस कौन दर्ज करेगा भाई? हनोक का ये विश्वास था, प्रभु मेरे साथ है। उसने अपने मन को ऐसा रिन्यू कर दिया था मतुशेला के बाद। मुझे लगता है उसने आदम से संगति की होगी, क्योंकि वो टाइम पे 1000 साल क्या थी? उम्र थी। आदम को बोला होगा कि मेरे दादा इधर आ, बता प्रभु के लिए कुछ। संगति करता था। आदम उसको बोलता होगा दिन के ठंडे समय में मैं प्रभु से मिलता था। उसका माइंड रिन्यू हो गया। विजय भाई, दाऊद ने कभी ये प्रार्थना की थी कि मुझे राजा बनना है? नहीं की थी। वो प्रभु के साथ एंजॉय करता था। बोलो, प्रभु के साथ।
अपना छोटा वो लेके क्या बजाता था, वीणा। हार्प लेके बैठा रहता था, प्रभु मेरा चलवा है। वो भेड़ को देखता था, बोलता था ये मेरी भेड़ है, मैं उसकी भेड़ हूं, और गाने बनाते जाता था। जैसे आज वर्शिप हुई, जैसे हम कनेक्ट हो रहे थे, यही सब कुछ है, मालूम है? ये ही परमेश्वर से प्रेम, मैं आशिक तेरा। हालेलुया। तो बोलो मैं बाज हूं, मैं बाज हूं। हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करें।